जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया और फिर समुद्र पार करने की योजना बनाने लगे। दोहा नंबर 50। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जल दे, कहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी। अर्थात हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीति उपाय, करिय देव जो होई सहाय, मंत्र नया लच मन मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहो एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मंदिरा, अस कहि प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु बहि आए, बाजे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देहा, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत बरनेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, रिप के दुत कपिन तब जानी, सकल बांधी कपिस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठबहु निशिचर, सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए, रावण कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के सब लोग यानी कि संदेश को बाचो।